ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, इट्स 9:41 PM। ठीक है, सो टुडे अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी वो सोल्व किया है टुडे द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर द लीड कोड एंड इट वाज क्या क्वेश्चन था, क्या क्या क्वेश्चन था। मतलब पहाड़ दिखा के कुछ भी नहीं। ठीक है, आप मतलब मैंने देखना कहाँ से पकड़ा, आप भी देखो, मज़ा आएगा। तो ये है स्क्रीन। ठीक है, होप सो स्क्रीन दिख रही है। सो दिस वन वाज द क्वेश्चन। ठीक है, सोल्यूशन को अभी हम करते हैं बंद। ठीक है, और इसको करते हैं साइड। तो ये क्या है, मैक्सिमम टोटल सब एरे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो मैं ऊपर से आप क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू हैव अ एरे। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द सब एरे फॉर द नॉन एम्प्टी सब एरे बेसिकली। ठीक है, विच विल हैव अ मैक्सिमम नंबर एंड अ मिनिमम नंबर। सो टू गेट द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द सब एरे एंड टू गेट द मिनिमम नंबर फ्रॉम दैट सब एरे फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एंड सब्ट्रैक्ट एंड द टोटल सम ऑफ दैट सब एरे। क्या कहना चाहता हूँ हिंदी में समझा देता हूँ। एक एरे दिया होगा आपको नम्स करके। ठीक है, के दिया होगा कि आपको कितने सब एरे फाइंड करने हैं। दैट इज नम्स इज द लेंथ ऑफ एन एंड अ इंटीजर के। you need to choose exactly k known empty sub array. So you need to find known empty sub array k। बेसिकली 2 दिए हैं तो 2 सब एरे आपको ढूंढने पड़ेंगे। सब एरे में ओवरलैप, एग्जैक्ट नंबर ऑफ सब एरे, ठीक है। ठीक है, इसमें ये लिखा है कि ये वाली लाइन पढ़ना कि जो सब एरे है एग्जैक्ट सेम सब एरे कैन बी चूजन मोर देन वंस। ठीक है, इससे आपको बहुत बड़ा हिंट मिलेगा सोल्यूशन में, बताता हूँ कैसे। द वैल्यू ऑफ सब एरे इज डिफाइंड एज मैक्सिमम दैट सब एरे। कोई भी सब एरे उन्होंने सपोज 2 उठाए तो 2 में से कोई भी एक सब एरे का मैक्सिमम निकाला, कोई भी एक सब एरे का मिनिमम निकाला। ठीक है, और टोटल वैल्यू में दिखाना है उसमें। रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू जो हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला हमने एग्जाम्पल पढ़ा। एग्जाम्पल में क्या था, 1 2 3 है, 1 3 2 है और 2 सब एरे निकालने हैं। आउटपुट आएगा 4। कैसे, पहले उन्होंने निकाला 0 और 1, ये वाला सब एरे निकाला। इसमें मैक्सिमम आ गया 1 और सॉरी मिनिमम आ गया 1, मैक्सिमम आ गया 3। डिफरेंस निकाल लिया, दैट इज़ 2। ठीक है, ये वाला जो इन्होंने बताया था, डन। फिर हमने दूसरा सब एरे उठाया, ये वाला बड़ा वाला। ठीक है, ठीक है, अब समझना, पैटर्न समझना नहीं मुझे। फिर इसने मैक्सिमम निकाला, मिनिमम निकाला 1, मैक्सिमम निकाला 3। ठीक है, थोड़ी सी डुप्लीकेसी सी दिखी हमें। ठीक है, और इनका सब किया तो 4 आ गया, डन डन। ठीक है, जो 4 हमें आंसर में चाहिए था। फिर दूसरा क्वेश्चन निकाला, दूसरा एग्जाम्पल निकाला, उसमें भी 4 2 और ना के इक्वल टू 3। अब दूसरे एग्जाम्पल से देखना, वो बिल्कुल ही आंसर ही समझ आ जाएगा। ठीक है, 0 2 3 इन्होंने फर्स्ट वाला निकाला 4 हो, और इसमें से मिनिमम निकाला 1, मैक्सिमम निकाला 5, डिफरेंस निकाल दिया 4। इन्होंने दूसरा देखना, सेम निकाला 4 2 5 1, 5 लिया मैक्सिमम, मिनिमम लिया 1, आंसर आ गया 4। ठीक है, तीसरे वाले में भी इन्होंने बस ये वाला सब एरे निकाला। ठीक है, 5 और 1, तो आखिरी में आ गया 4, बिकॉज हमें मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, सेटिस्फाई कर रही है इनकी कंडीशन, दैट्स ओके, वी कैन चूज़ दैट। तो अगर इन्होंने ये लिख रखा है कि एग्जैक्ट सेम सब एरे हम बार बार चूज़ कर सकते हैं, और इन्होंने एक एग्जाम्पल में अगर सेम सब एरे 2 बार यूज़ कर लिया है, तो क्यों ना हम सेम ही सब एरे 3 बार यूज़ कर लें। अगर इन्होंने 3 बार दे रखा है तो हम क्यों ना 3 बार यूज़ कर लें। तो हो गया यही है। ठीक है, ये मीडियम दे के इन्होंने जो बेसिकली ग्रीडी क्वेश्चन, ग्रीडी है ये प्रॉब्लम, बिकॉज हमें सब एरे निकालने पड़ेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम निकलेगा। बट मेन सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा कि हम सेम, मतलब इसको ही अगर पूरे वाले एरे को ही अगर हम ये ले लें कि इसका मैक्सिमम कौन सा है और इसका मिनिमम कौन सा है। ठीक है, 3 और 1, इनको नेगेटिव मतलब माइनस करके इंटू 2 कर दें, बिकॉज हम सेम सब एरे 3 बार ले सकते हैं। ठीक है, दैट्स द पार्ट। तो मैंने सेम आंसर लिया, एक मैक्सिमम नंबर लिया जिसमें फर्स्ट वाला इंडेक्स स्टोर कर दिया, क्योंकि अलग वो ना जाए। मतलब अगर मैं मिनिमम वैल्यू डालूँ, मैक्सिमम वैल्यू डालूँ, इसमें बहुत कैलकुलेशन होती है, कंप्यूटेशन होती है। मैंने फर्स्ट वाला इंडेक्स चूज़ किया नम्स का, दूसरा वाला नंबर लिया मिनिमम। ठीक है, एरे पे आइट्रेट किया, 4 ईच लूप लगाया नम्स पे, और मैक्सिमम नंबर में वही जो एरे का मैक्स है वो स्टोर करा दिया। ठीक है, मिनिमम नंबर में एरे का जो मिनिमम है वो स्टोर करा दिया, ख़त्म। और इसमें रिटर्न क्या करना है, लॉन्ग टाइप है तो लॉन्ग में मैंने टाइप कास्टिंग करी। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाया, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, ये वाला, और इनटू कर दिया कि मैंने सेम मतलब हर बार यही सवेरे उठाया जिसका मैक्सिमम है अपना 3 और मिनिमम है 1, और इनटू कर दिया 2। सिंपल भाई, रैंडमली मैंने चला के देखा है आंसर, और ये रैंडमली सोल्व भी हो गया। ये देखो, तो सब केस किए, सोल्यूशन मतलब सबमिशन में गया, एक ही बार सबमिट किया, बूम, फर्स्ट गोन। यही था भाई, सिंपल। ठीक है, तो बस हो गया सोल्व।
ठीक है, दिस इज़ द ग्रीडी प्रॉब्लम। कल इसका पक्का पार्ट 2 आएगा, मैंने कमेंट सेक्शन में भी पढ़ा है, इनके सबमिशंस में भी देखा है, कल इसका पार्ट 2 आएगा। लेट्स चेक आउट। उसमें पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि ओवरलैप नहीं होगा या एक ही सब एरे नहीं देगा, मतलब बट अगला क्वेश्चन मज़ेदार होगा, उसमें ग्रीडी लगाएंगे। चलो मिलते हैं कल फिर, ठीक है। दिस इज़ 9 जून, सी ऑफ फ्रॉम माई साइड, बाय।